हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया क्लोन नोड की जो प्रॉपर्टी थी कि किस तरह से हम लोग एक एचटीएमएल का जो नोड है उसका डुप्लीकेट कर सकते थे उसके चिल्ड्रन के साथ। तो उसके बारे में हमने देख लिया था। अब आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो डॉम की अदर प्रॉपर्टीज है, अदर मेथड्स है, ठीक है, जो इससे हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं उसके कुछ यूजफुल मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो उसके बाद हमारा जो ऑलमोस्ट जो डॉम का जो प्रॉपर्टीज है, जो मेथड्स है, उनके जो ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी की जो मेथड्स बचती हैं, जो एडिशनली होगी, बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है डॉम के अंदर। तो वो वन बाय वन जैसे मेरा टाइम मुझे मिलेगा तब मैं अपलोड करता रहूँगा। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो मेजर प्रॉपर्टीज जो आपको यूजफुल हो सकती है आगे चल के, सिर्फ उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हमने सबसे पहले डॉम जिसका इस्तेमाल करना हमने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले ही वीडियो के अंदर हमने उस पहले वीडियो के अंदर हमने सिंपल ऐसा लिखा था कि डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे जब मैं डॉक्यूमेंट लिखता था तो इस तरह से मुझे पूरा का पूरा हमारा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाता था। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी या इस तरह से मैंने जो है वो एक्सेस किया था। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डॉम है, ठीक है, वो क्या करता है कि प्री डिफाइंड कुछ चीज़ें ऑलरेडी वो हमें दे देता है, ताकि हमें बार बार वो गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम इस तरह से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ें चाहिए तो वो डॉम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है। तो अगर हमें कोई सी एलिमेंट में से उसका कंटेंट या उसका HTML चाहिए था तो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी उसका आईडी पास करते थे। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करो तो जितने भी क्लास थे उसका कंटेंट हमें मिल जाता था। फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करो तो उसका हमें वो दे देता था। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो मेरा HTML है, यहाँ पे बॉडी का एक टैग पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे बॉडी का टैग जो है उसके अंदर जो कंटेंट है वो चाहिए, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि बॉडी, उसमें आईडी दे दो या क्लास दे दो या फिर टैग नेम बॉडी है तो उससे गेट करवा लो तो वो मिल जाएगा। सही बात है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन डॉम यहाँ पे वो चीज़ सीधी ही प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे बॉडी का टैग यहाँ पे मिल गया है। ये एल जो है मैं उसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि वो दिखे नहीं और आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, तो हमने जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा यहाँ पे, तो हमें सीधा यहाँ पे बॉडी का जो भी कंटेंट था वो आप देख सकते हो कंसोल के अंदर हमें दिख रहा है। तो अब आपको उसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डॉम जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी प्री डिफाइंड देता ही है। ओके, ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए हेड, हमारा जो हेड टैग है वो भी आता है। तो हमें यहाँ पे बॉडी लिखा तो यहाँ पे डॉट हेड करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखिए हेड का पूरा कंटेंट हमें यहाँ पे मिल गया कि उसके चिल्ड्रन क्या है, क्या क्या हेड के अंदर इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग से गेट एलिमेंट बाय आईडी या उस एलिमेंट के में जाके उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी डिफाइन करके हमें दे देता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी और उसको नीचे मैं यहाँ पे उसके नीचे लिखूंगा हेड, ताकि आप लोगों को भी लिखना हो तो आप अच्छे से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब हेड जैसे आ गया वैसे मैं यहाँ पे टाइटल लिख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो HTML डॉम हमारा लिख के आ गया। अब ये कहाँ पे था, तो हमारे HTML के अंदर जो टाइटल टैग है उसका कंटेंट हमें मिल गया। अब देखो इसका लॉजिक क्या है या इसका रीजन क्या है कि बॉडी, हेड, टाइटल, ये सारे टैग जो है वो प्री डिफाइंड टैग है। HTML को जब हम बनाते हैं तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, बाकी के div टैग भी है, p टैग भी है, वो सब भी है। तो डॉम ने क्या किया कि जो बॉडी है, टाइटल, अगर उसमें से आपको कुछ चाहिए तो आपको फिर उसको एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब नोड देने की जरूरत नहीं है उस एलिमेंट को कि आईडी दे दो, क्लास दे दो। वो सीधी ही उसने डिफाइन कर दी मेथड। ओके, तो इससे आपको उसका कंटेंट मिल जाता है आसानी से। अब यहाँ पे चलते हैं नीचे, और एक चीज में बात करेंगे। टाइटल हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मैं बटन यहाँ पे लिख दूंगा तो मेरा बटन आ जाएगा। सब यही सोचेंगे, रिफ्रेश करेंगे बटन आ गया तो अनडिफाइंड, इस तरह से फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक चीज और होती है यहाँ पे, लिंक्स। मैंने यहाँ पे डॉट लिंक्स कर दिया।
अब रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए HTML कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी लेंथ में, और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे आपको ए टैग दिखेगा। मतलब हमने यहाँ पे क्लिक मी वाली जो लिंक हमने बनाई है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इनर HTML पे जाएंगे तो क्लिक मी है, तो हम यहाँ पे HTML के कोड में जाएंगे, यहाँ पे एंकर टैग हमने दिया हुआ है और उसका नाम क्लिक मी है। तो ये चीज आपकी हो गई। तो लिंक्स के आपको एंकर टैग्स के जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और जितने भी आपने एंकर टैग डिफाइन किए होंगे, एक नहीं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, एंकर को यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए अब HTML कलेक्शन में 2 लेंथ हो गई उसकी। तो इस तरह से आप यहाँ पे जितने भी एंकर टैग्स है आपके पेज के अंदर, अगर आपको पता नहीं है तो क्या कर सकते हो, आपके पास 2 तरीके हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करो और एक टैग नेम डाल दो, वो भी आपको कलेक्शन में दे देगा। या फिर आपके पास सब आईडी सेम है या तो क्लास का नाम सेम है तो उससे ले सकते हो। लेकिन जब डॉट लिंक्स करोगे तो जितनी भी लिंक्स क्रिएट हुई हैं वो सारी की सारी आपको वो रिटर्न करके दे देगा। तो ये होता है आपका लिंक्स का जो है, जो यूज है वो है, ये है डॉम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि मैं यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ, फॉर्म्स करके आता है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अभी यहाँ पे फॉर्म का एलिमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मैंने फॉर्म एक क्रिएट करके रखा हुआ है। अब फॉर्म अंदर क्रिएट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में भी वो एलिमेंट में दे रहा है। अब मान लो कि आपके फॉर्म के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, मतलब कि मैंने कुछ इनपुट डाल दिया है कि इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ लेबल भी दे दिया है, नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ इस चीज को तो देखिए पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे ही वो रिटर्न होगी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो चाइल्ड नोड्स, या हम लोग HTML कलेक्शन में अगर और जाए तो यहाँ पे इनपुट टैग हमने जो भी डिफाइन किया है वो यहाँ पे डिफाइन होगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फॉर्म है वो भी मिलेगा, और फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, आपने बटन लिया हो या आपने कोई भी फील्ड्स लिया हो तो वो फील्ड्स भी यहाँ से आपको वो रिट्रीव करके वो दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। याद रहे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स है, फॉर्म नहीं है, फॉर्म्स का यूज आपको करना है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे आपको यूजफुल होगी, वो है URL, ठीक है। URL को मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए क्या देता है, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि पूरी की पूरी URL, जो भी आपका पेज रन हो रहा है ब्राउजर के अंदर, आपको यहाँ पे URL दिख रही होगी, वो पूरी की पूरी URL जो है वो यहाँ पे आपको लाके रिटर्न करेगा, ठीक है। दूसरा सेम इसी तरह से आता है एक चीज, वो होता है आपका बेस URL, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, दोनों के आउटपुट आपको वो सेम ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वो होता है वो एब्सोल्यूट पाथ आपको लाके देता है कि आपका कहाँ पे किस फोल्डर के साथ रन हो रहा है वो, और URL जो होता है वो क्या करता है, आपकी यहाँ पे जो लिंक हो रही है, जो लिंक है उसके हिसाब से वो लाके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आती है डोमेन, ठीक है। डोमेन डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, यहाँ पे अभी के लिए अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी डोमेन नहीं है, क्योंकि ये डोमेन क्या करता है, जब आपका कोई सर्वर है जैसे कि xyz.com या जो भी डोमेन नाम है वो आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन का काम। फिर एक और चीज़ आती है, यहाँ पे मैं लिखूँ अगर ऑल करके, मैंने ऑल करके यहाँ पे लिख दिया है, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए HTML कलेक्शन के अंदर आपका पूरा का पूरा HTML, मतलब देखो 0 इंडेक्स पे HTML नोड है, HTML नोड से लेके जितनी भी चीजें आपने डिफाइन की है, लास्ट में हमने स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब जो भी JS हमारी इंक्लूड करवाई है उसके साथ सब कुछ वो आपको रिटर्न करेगा। ये देखो स्टाइल टैग भी रिटर्न कर दिया, स्क्रिप्ट टैग भी रिटर्न कर दिया, जितना भी HTML कंटेंट है अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखूंगा तो वो सभी को रिटर्न यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ आपके लिए। फिर एक और आता है, अगर आपको इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे मैं इमेजेस लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस। अभी के लिए यहाँ पे क्या आएगा, HTML कलेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इमेज टैग नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज टैग, यहाँ पे इस तरह से खाली इतना लिखता हूँ इमेज टैग, यहाँ पे चलेंगे रिफ्रेश करेंगे तो HTML कलेक्शन में अब देखिए यहाँ पे इमेज आ गया और लेंथ भी उसकी 1 आ गई,
तो ये चीज़ क्या करता है, आपके पेज के अंदर जितने भी इमेजेस के टैग है, इमेज के टैग है, उसको कलेक्शन में आपको रिटर्न कर देता है ताकि आपको पता चले। तो ये जो सारे मैंने आपको फंक्शन यहाँ पे दिखाए हैं वो मेजॉरिटी आपको यूजफुल होगी। जैसे कि यूआरएल और बेस यूआरएल है, आपको यूआरएल में से कुछ डेटा चाहिए तो आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। और स्ट्रिंग की हमने मेथड्स भी देखी थी कि स्ट्रिंग टू एरे में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, रिप्लेस करना है, गेट करना है स्ट्रिंग में से, तो आप वो कर सकते हो। यूआरएल से डेटा एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग का जो फंक्शंस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लिंक, जैसे मैंने कहा कि आपने जितने भी लिंक जो है वो अगर बनाई है तो वो आपको रिटर्न करके देगा। सबसे पहले क्या होता था कि वहाँ पे लिंक्स की जगह पे एक एंकर टैग यहाँ पे यूज होता था, डॉक्यूमेंट डॉट एंकर। जैसे कि हमारा ए टैग है उसका नाम एंकर टैग है, तो यहाँ पे एंकर टैग इस्तेमाल होता था, लेकिन वो देखिए आपको अनडिफाइंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी एंकर टैग जो है वो यूज में है ही नहीं, डेप्रिकेटेड हो चुका है, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो ध्यान रखना आप लिंक्स का इस्तेमाल करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक फंक्शन अगर आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट के, कि डायरेक्टली आपको उसके एलिमेंट्स की वैल्यू या वो एलिमेंट जो है वो आपको डायरेक्टली वो एक्सेस करवाने में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर चलेंगे जहाँ पे एक और हमारा टॉपिक रहता है जो ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।